सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6A। और एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन 5 तक के हम लोगों ने पढ़े थे, तो आज करेंगे क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्वेश्चन 5 से 4 से 3 से इन सबसे अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ द पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, ये फाइंड करो और AB की जो लेंथ है ये फाइंड करो। बट यहाँ पर एक चीज और का क्वेश्चन है, ये कहा है कि जो ये पॉइंट A है ना, ये इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, B से और C से। अब ये इक्वी डिस्टेंस है क्या, ये वो लोग समझ गए होंगे जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो जरूर देख लो, उसमें हमने डीपली ये सब चीजें बताई हैं। अभी हम आपको फिर से बता देते हैं मोटी मोटी चीज कि ये इक्वी डिस्टेंस होता क्या है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास B है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास C है, ठीक है। इसकी कोई डिस्टेंस होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये B पॉइंट है और जो ये C पॉइंट है, इसके बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है A, और ये इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये हो रहा है कि जो B से लेकर A तक की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस A से लेकर C तक की होगी। यहाँ पर अगर इन दोनों की डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर इन दोनों की डिस्टेंस 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर इन दोनों की डिस्टेंस 16 है तो ये 16 है तो ये भी 16 होगी। एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेम होगी दोनों पॉइंट की तरफ, उसे हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। इतनी बात क्लियर है, इक्वी डिस्टेंस समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर x और यहाँ फाइंड करना है AB। AB को बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे x, और x को कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन को समझने के लिए आप एक बार फिर से इस फिगर को देखो। हमने क्या बताया कि जो ये क्वेश्चन कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जो A है ये इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब क्या हो रहा है कि जो AB की लेंथ होगी या फिर बोलो BA की लेंथ होगी वो बराबर होगी किससे, AC के। ये होगी ना, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आप इससे समझ सकते हो कि भैया जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इसकी होगी, तो मतलब BA बराबर हो जाएगा AC। ये हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो इसे BA लिखो या फिर आप AB लिखो, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी AC के। गॉट इट, ये भी समझ में आ गया। अब देखो ये AB क्या है। अब ये AB क्या है, देखो अगर हम लोगों को कभी भी डिस्टेंस फाइंड करनी होती थी, क्या फाइंड करनी होती थी, डिस्टेंस। तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करनी होती थी तो हम लोग क्या फाइंड करते थे, उस कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते थे। और वही डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस हो गया हमारे पास x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, इक्वल्स टू, इसमें फॉर्मूला लगा है तो जनाब इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, और ये भी हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, अंदर जो है ना सिर्फ वही बचेगा। अब इसमें ये बताओ वैल्यू क्या होगी, किसकी क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं। तो AB को देखो, अगर ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और अगर ये भी x है और ये भी y है, तो इसे बोलेंगे x1 y1, इसे बोलेंगे x2 y2 बोलेंगे। गॉट इट, क्या बोलेंगे, x1 y1 x2 y2 बोलेंगे AB की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। चलो, तो यहाँ पर x1 क्या है x2 क्या है उसको हम लोग पुट करते हैं। x2 देखो क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 लिखेंगे, ब्रैकेट में 8 माइनस x1 हमारे पास x है तो यहाँ पर कर दिया हमने x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस कर दो, यहाँ पर है y स्क्वायर, y मतलब हो गया हमारे पास माइनस का 2, तो हमने यहाँ लिख दिया -2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर हमने कर दिया 2, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब ना क्या करो, इसमें भी आ जाओ, ये रूट तो हटा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, A और C दिख रहा है, मतलब A ये हो गया, C ये हो गया, तो x1 y1 ये है, और यहाँ पर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब सिर्फ इन दोनों को देखना, यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, और यहाँ पर x1 है तो x1 हमारे पास x है, तो यहाँ पर माइनस का हमने x कर दिया, और कर दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस लगा दिया, और y2 है हमारे पास, y2 है हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पर माइनस लगाया, और y1 है हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास 2। ये हमने यहाँ पर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x8 माइनस x है, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 64 प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर -2 भी, a2 जा 16, और यहाँ पर हो गया x, प्लस आ गया
-2 और -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आ जाएगा 4, वो भी माइनस का 4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, वो भी प्लस का 16। ये हमने कर दिया इक्वल्स टू, इसको देखो यहाँ पर 2 - x है, मतलब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4 x हो गया। और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 4 16, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अगर ये 16 प्लस का है और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 16x दिख रहा है और यहाँ पर 4x दिख रहा है। अब क्या करो, इसको उठा के इधर उधर ले चलते हैं। तो अच्छा, इधर उधर ले जाने से पहले यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एक एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओगे तो वो माइनस का हो जाएगा, इसको उठा के ले जाओगे तो भी ये माइनस का आएगा, तो एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 64, लिख दिया, -16x है, ये भी कर दिया, और यहाँ पर है 4 है, ये प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 4 हो गया, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास -4x कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60, और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस का 16x है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हमारे पास आ जाएगा 16x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब 12 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 5 मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 मिल गई, और यही हमें फाइंड करना था, तो हमने x की वैल्यू 5 यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी हमें फाइंड करना, और यहाँ पर जो a की जगह पे x दिख रहा है ना, यहाँ पर x दिख रहा है, इस x की जगह पे वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 5, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो चलो यहाँ पर इस बार लिख दो, a जो हमारे पास है वो हो जाएगा 5, 2, और यहाँ पर जो b है हमारे पास वो हो जाएगा 8, -2, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, और जब कभी भी लेंथ फाइंड करनी होती है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर x2 और x1 क्या है, ये देखो, ये हो गया x y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये 1 ये 2 और ये भी 2। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, x2, और x2 हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 कर दो, माइनस x1 यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस y1 हमारे पास 2 है, ये 2 हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 3 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 9, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो गया 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर रूट 25 आएगा, और 25 का हम लोग लिख सकते हैं 5, और ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। बस यही हमको फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमने ए बी को फाइंड कर लिया है, जो कि आया है 5, और यही हो गया हमारे पास आंसर। ए बी भी 5 है और एक्स भी हमारे पास 5 है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है इसमें लिखा है इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ए है ना, ये इक्वी डिस्टेंस में किससे, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से, ओके, और इससे हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू और साथ में ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह ही सॉल्व होगा। अब कैसे करेंगे वो देखो। जो क्वेश्चन 7 है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि जो हमारे पास ए बी होगा ना वो बराबर होगा किसके, बी सी के। अब ये कैसे होगा इसको फिर से समझो। देखो एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर बी, दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर सी। देखो ये जो चीज़ होंगी ना ये सब होंगी ग्राफ में होंगी, हम बस आपको समझाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मत समझ देना कि प्लेन फिगर में ये हो रहा है, ये सब काम होगा ग्राफ में होगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सब बनेंगे ग्राफ में, यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बी है ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पर है। जो सी है ये दूसरा कोऑर्डिनेट है जो इस पॉइंट में है। अब क्वेश्चन ने कहा जो ये ए पॉइंट है ये इसके इक्वी डिस्टेंस में, मतलब कि ये ऐसे पॉइंट पर है, ऐसी जगह पे जिससे बी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है ए से लेकर सी तक की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो ए बी की डिस्टेंस है वो बराबर है बी सी के बराबर, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए ए सी के बराबर है। किसके बराबर है, ए सी के। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर ए बी क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे।
अब देखो जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, रूट x2 माइनस x1 एंड ये सब और ये सब, और आखिरी में क्या हुआ था, इसके जो रूट थे ना ये कैंसिल हो गए थे। तो आपको ना यहाँ पर रूट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे अंदर वाला लिख दो, बस काम हो गया। ज़रूरी नहीं कि आप रूट लिखो, ठीक है। चलो अगर आपका मन है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब सीधे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा हमारे पास x1, ये होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस x2 माइनस x1 और y2 माइनस यहाँ पर हो गया y1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अगर आपका मन है रूट लिखने का तो लिखना, नहीं है तो मत करना, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना बस। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास y2 माइनस y1, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब वैल्यू को बस पुट करना है। हम लोग अभी यहाँ पर बात किसी की कर रहे हैं ए बी की, तो इसको बोलो ये x1 है, ये बोलो ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को उठा के इसमें बस रखना है, इसको पहले कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है 3 है, माइनस x1 हमारे पास है 0, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास p, ये कर दिया, माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 है हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कर दिया, और होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर x2 है हमारे पास ये 3, तो यहाँ पर 3 माइनस, एक सेकेंड, अब हमने अगर यही वैल्यू यहाँ पर लिखी ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ए सी की, ए ये है, सी ये है, ये बी नहीं आएगा। अब तो यहाँ पर x1 y1 वैसे ही रहेगा, अब ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारे पास y2। गॉट इट। अब यहाँ पर x2 हमारे पास हो गया है p, इसको बोल देते हैं p, बीच में माइनस x1 हो गया हमारे पास 0, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास 5, माइनस y1 हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, देखो इसको सॉल्व करने में बहुत सिंपल है, सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सीधा 9 लिखेंगे। बट इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल्स टू, इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ p स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिल जाएगा 5 और ये 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस p से ये p कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, ये माइनस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 4p हो जाएगा। अब ये इसके साथ किस में है, देखो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p। तो हमें ना यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1 मिल गई है। इतनी बात क्लियर हो गई, p इक्वल्स टू हमको 1 मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो हमें p फाइंड करना था, वो तो हमने कर लिया, बट अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर ab की लेंथ फाइंड करनी है। a ये है, b ये है, इन दोनों के बीच की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी हमें लेंथ फाइंड करनी होती है तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, या फिर बोलो a का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0,2 है, और जो b है इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,p। अब p की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, तो p की जगह पे 1 पुट कर दो। अब इसमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ab वाला डिस्टेंस का, वो होगा रूट, इसमें रूट ज़रूर लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू को पुट कर देना और आंसर खुद चल के बाहर आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है x2 मतलब क्या हो रहा है, इसको बोलो x1 है y1 है, ये x2 है y2 है। अब x2 है हमारे पास 3, यहाँ पर 3 हो गया, माइनस x1 हमारे पास 0 कर दो स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर है y2 हमारे पास है 1 और y1 है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो गया 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 10, तो रूट 10 हमारे पास आ जाएगा यूनिट। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ए बी की जो हमें वैल्यू मिली वो है 10, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू है रूट 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास यूनिट। और जो हमें p फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया हुआ है, जो कि आया है 1, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने इजीली कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन अभी तक क्या कह रहा था हमसे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है,
दो कोऑर्डिनेट है और इसके बीच में हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, पॉइंट दे दिया जाता था। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इसी पॉइंट को फाइंड करो जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पर है। तो बात समझ में आ रही ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब जो ये कोऑर्डिनेट बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, एक्स एक्सिस में बन रहा है। किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस में। हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएगा और कहेगा जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो हमारा, अच्छा देखो कोई पॉइंट बनता है तो कुछ ऐसे बनता, हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया है, मान लो ए ही रख दिया है इसका नाम, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स कॉमा वाई, कुछ इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पर जब कभी भी क्वेश्चन कहे कि हमारे पास जो पॉइंट है ना इक्वी डिस्टेंस वाला, वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंख बंद करके y की वैल्यू 0 कर देनी। तो यहाँ पे लिखना होगा x कॉमा 0 हमेशा। अगर यहाँ पर कह दे कि y एक्सिस में बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ना, x की जगह पे क्या कर देना, 0 कर देना और y को ऐसे ही लिख देना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये बेसिक आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा और अच्छे समझना तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। तो अब आते हैं इसके हम लोग सॉल्यूशन पर। अब देखो यहाँ पर हमने लेट क्या किया हुआ है, यहाँ हमने लेट किया है ए एक्स कॉमा 0 बी द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम बी एंड सी। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, अच्छा बताओ। यहाँ पर हमें दो पॉइंट गिवन थे जो कि था एक ये सिर्फ और ये, तो हमने यहाँ पर इसका नाम रख दिया, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। और हमने बोल दिया है कि जो ये बी पॉइंट है और ये जो सी पॉइंट है और इसके बीच में जो एक पॉइंट और है जिसका नाम ए है, जो कि हमने अभी लेट किया हुआ है, ये इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब फिर से समझो कि जितनी डिस्टेंस बी से लेकर ए के बीच में होगी उतनी ही ए से लेकर सी के बीच में होगी। अगर इनकी डिस्टेंस सेम होती है तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है, इक्वी डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट है, ये हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर x, 0 आया कैसे, इसे एक बार और समझो। क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि जो ये ए पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस वाला, ये बन रहा है एक्स एक्सिस पर। किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे। जब कभी भी एक्स एक्सिस पे हमारा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा इक्वी डिस्टेंस वाला, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है ना वो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट बनता है तो वो कैसे बनता है, x और y की वैल्यू से बनता है। तो हमने बताया कि अगर x एक्सिस बोल रहा है क्वेश्चन तो y को 0 रख देना इस जगह से और x की तरह x ही रख देना, बस और कुछ मत करना। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन भी हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने का प्रोसेस ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने 6 और 7 को किया। इन दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है जो ए बी होगा वो बराबर हो जाएगा बी सी के, या फिर बोलो ए सी के। बी सी के बराबर नहीं, ए सी के। अब ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि होता है रूट, और यहाँ पर होगा ब्रैकेट में x2 माइनस हो गया हमारे पास x1, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस हो गया हमारे पास y1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब इसको समझना, देखो यहाँ पर पहले रूट से रूट कैंसिल होंगे। अब ये x2 x1 किसके देखे जाएंगे, ये देखे जाएंगे ए बी के, मतलब इसके और इसके। तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अभी ए बी साइड की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी लेना है खाली। अब यहाँ पर x2 है, x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, -2 हमने लिख दिया। यहाँ पर माइनस है, x1 है, x1 हमारे पास x है, तो यहाँ पर x करो और होल स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 है हमारे पास। अब y2 हमारे पास 5 है तो ये 5 हो जाएगा, माइनस y1 हमारे पास क्या है 0, यहाँ पर आ गया 0 इक्वल्स टू। अच्छा अब ये क्या है, ये है AC, ये हो गया A और ये हो गया हमारे पास C। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस x1 हमारे पास है x, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, ये है माइनस का 3, माइनस y1 है हमारे पास 0 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर देखो अगर ये a दिख रहा है तो ये b दिख रहा है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है a स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab आएगा, और माइनस के आएंगे ये है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, और यहाँ पर है 0 5 माइनस 0 मतलब 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25।
इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी दिख रहा है हमें एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 हो गया हमारे पास 9। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी प्लस का कैंसिल, क्योंकि इधर हम लोग अगर ले आएंगे या फिर इसको इधर ले आएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा तो भी कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर है 2x है 25 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 25 और ये हमारे पास है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, और फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस 4x, ये हमारे पास 2x माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6x आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4x आएगा ना कि 4, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पर 4 मतलब 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो गया हमारे पास 8। अब यहाँ पर देखो माइनस 8x है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास 16 डिवाइड में आ गया माइनस का 8 इक्वल्स टू हो गया x। सॉल्व करो तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 मिल गई, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें ये इक्वी डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो हमें y की वैल्यू तो पता थी बट x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर लिया। तो हमारा जो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा 2,0, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर बोलो कोऑर्डिनेट इज दिस, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये माइनस का आएगा, ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ये कह रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब कह रहा हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि है एक्स एक्सिस पे, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है ना वो है 10 यूनिट है। कहाँ से? इससे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है वो देखो। अब देखो यहाँ पर ना जो हमें गिवन था वो हमने लेट कर लिया, ये जैसे कि यहाँ पर गिवन था हमें 11 माइनस 8। अब ये कौन सा पॉइंट है ये नहीं पता था ना, तो हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, ये ए पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो फाइंड करना है, जो कि बन रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। हमने क्या बताया, अगर हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में बनेगा तो y होगा ना वो हम लोग 0 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने y को 0 रख दिया और x को हमने x रहने दिया और बोल दिया ये हमारे पास जो पॉइंट है वो है P पॉइंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने बताया था कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट है बस। अब देखो डिस्टेंस हमें पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास AP, ये A है ये P है, तो यहाँ लिख दिया AP इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास y2 माइनस y1, ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ये AP है हमारे पास और AP क्या हो गया हमारे पास 10 है। ये AP का मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 10 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 10। यहाँ पर हो गया रूट। अब ये x2 हमारे पास क्या है, देखो अगर आप कहो तो इसको आप x1 मान लो और इसको x2 मान लो, और सॉरी y1 मान लो और इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। अब यहाँ पर x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ पर x कर दिया, माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास 11, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर y2 है, y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 11 होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 11 का हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हमने कर दिया 11, तो 11 121 होता है, ठीक है, माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो गया 22x हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 जा 64, तो प्लस यहाँ पर हो गया 64। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट हटा देंगे, या फिर बोलो कि इसमें हम लोग करेंगे बोथ साइड क्या स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट इसका रूट हटाओ यहाँ पर स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस ये 21 है 221 है और ये 64 है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 185 माइनस 225 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 100 और 100 आएगा हमारे पास, प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 22x, ये है ना, इसको इधर कर दिया हमने 185, यहाँ कर दिया -100 कर दिया। देखो स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास 22x और यहाँ पर हो गया प्लस का 85, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखो इसको ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए और फिर जब उनका सम करें तो हमें मिल जाए 22। तो वो दो नंबर क्या होंगे भैया, 17 × 5 करो, 17 5 से 85 हो जाएगा और इसी का सम कर देंगे तो हमें 22 मिल जाएगा। बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस इसके आगे लगा दो, हो गया हमारा काम। तो यहाँ कर दिया हमने एक्स स्क्वायर -17x -5x और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 85 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -17 और इन दोनों में से हम लोग 5 को कॉमन लेंगे -5 को, तो यहाँ पर आ गया x -17 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x -17 और यहाँ पर हो गया x -5 और ये हो गया हमारे पास 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x -17 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिख दिया x -5 इक्वल्स टू 0। ये 17 माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का है। तो ये x की वैल्यू हमें प्लस की मिल गई, ये भी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस की मिल गई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा ना, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड, ये हो गया हमारे पास पॉइंट्स आर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 17,0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5,0। ठीक है, देखो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली तो हमें क्या मिली, एक 17 मिली, 5 मिली। तो एक पॉइंट हो जाएगा 17,0, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 5,0 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास 10 वाला। यहाँ पर जो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 10 वाला ना, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पर y एक्सिस की बात कर रहा था और ऊपर बात कर रहा था x एक्सिस की। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन 8 अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन 10 आप खुद से लगा सकते हो। कोशिश एक बार जरूर करना, नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। हमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि बन रहा है y एक्सिस में, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है किसके, a और b के। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस अगर a से नापी जाए और इस पॉइंट तक की उतनी होगी जितनी इस पॉइंट से लेकर b तक की होगी, इसे बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अब अच्छा, इसमें यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना, हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है वो बन रहा है y एक्सिस पर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा था, y एक्सिस में हमारा एक पॉइंट बन रहा है। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है c, ये कर दिया हमने c और ये जो पॉइंट बनेगा ये हो जाएगा, एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है कि जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है y एक्सिस में। अगर y एक्सिस की बात कर रहा है तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमने x की जगह पे 0 रख दिया, y की जगह में हमने y ही रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर लेट क्या किया हुआ है, ये पॉइंट लेट किया है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है किसके, a और b के, जो कि है 0, y। गॉट इट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये हमें निकालना है कोऑर्डिनेट इसके। कैसे करेंगे, तो जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात करेगा क्वेश्चन तो आपको करना है AC इक्वल्स टू करना है BC करना है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यहाँ पर भी हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस y2 - y1 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर x2 और x1 है क्या, उसके लिए यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमने बात किसी की a और c की, a ये है, c ये है। तो इसको मान लो ये हमारे पास x1 है और इसको मान लो ये हमारे पास x2 है, सॉरी y1 है। ये हमारे पास है x2 और ये हो गया हमारे पास y2। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x2 हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर सबसे पहले रूट से रूट कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास x2 जो कि हमने बताया ये 6 है, तो यहाँ पर 6 माइनस x1 जो कि है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस, अब ये है हमारे पास y2, ये है 5 माइनस यहाँ पर y1 हो जाएगा हमारे पास y और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारे पास x2 जो कि है 6 माइनस x1, ये है हमारे पास 0। नहीं, देखो यहाँ पर हमने क्या गलती की पता है, यहाँ पर हमने ये गलती की फ्लो में कि यहाँ पे लिखा हुआ है BC और हम लोग कर क्या रहे हैं AC वाला, ये गलत कर देते हैं अभी।
तो देखो यहाँ पर बी सी की बात की गई ना, तो ये बी है ये सी है, x1 y1 यही है, तो अब ये हो जाएगा x2 y2। बस अब यहाँ पर वैल्यू रखो। अब x2 जो है ना ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस बीच में, और यहाँ पर x1 हमारे पास है 0, यहाँ कर दो होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 हमारे पास y है, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 6 6 हो गया हमारे पास 36, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। देखो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो 5 2 हो गया 10, यहाँ पर हो गया y। गॉट इट, इक्वल्स टू आ जाओ, और यहाँ पर आ जाओगे तो 4 का ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 3 3 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस 2ab, 3 2 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास y हो गया। ओके अब यहाँ पर ना देखो क्या लिखा हुआ है, ये y है हमारे पास, ठीक है, प्लस का, ये भी y है हमारे पास प्लस का, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 161 हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस 10y, और यहाँ पर आ जाओ ये है 16 और ये है 9, तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस 6y हो गया। ओके अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 61, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 25, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस 6y, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, हो गया हमारे पास 10y। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा कितना 25 35 36, यहाँ पर हो गया 36, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 9 टाइम, तो y इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया 9 मिल गया। अब देखो जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, उस कोऑर्डिनेट में हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, y की, क्योंकि x तो हमने पता लगा लिया 0 है, बट y क्या है, तो y फाइंड करने के लिए हमने ये सब किया और हमें y मिल गया यहाँ पर 9, तो हम लोग कहेंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट इज यहाँ कर दिया c, ये हो गया 0,9, और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो। ओके बाय।